Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher from Riddhi Siddhi Central School, and today we are going to do the next part of our first lesson, nouns and pronouns of class 5. Okay? So we are going to do the second part. In the first part what we have done? I have told you about nouns. Okay, and today what we will do the second part, that is pronouns. Okay, I have already told you about nouns. In the previous class I told you nouns क्या होता है, और उसके भी पहले के क्लासेस में तो हमने और थोड़ा nouns पढ़ा ही हुआ है, तो nouns बताया, और तीन nouns जो कि है मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, उसके बारे में हमने डिटेल्स में समझा. आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस. तो प्रोनाउंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डू टुडे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तीन प्रोनाउंस हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, और वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, अब हम बताते हैं कि हमने पहले कौन कौन से पढ़े हुए हैं. तो पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है इन क्लास 3 एंड क्लास 4, और हमने पोजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़ा है, एंड हाउ अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्लेस करता है और सब्जेक्ट को कैसे रिप्लेस करता है वो हमने पढ़ा है. तो आज हम शुरू करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बता दूं कि प्रोनाउन है क्या. नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड. नाउन जो है उसको कहते हैं हम नेमिंग वर्ड, और प्रोनाउन जो है वो होता है रिप्लेसिंग वर्ड. क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड हुआ और प्रोनाउन हुआ रिप्लेसिंग वर्ड, यानी जो नाउन को रिप्लेस करे उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन. जैसे कि नम्या वेंट टू स्कूल. नम्या वेंट टू स्कूल, तो नम्या जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? नम्या वेंट टू स्कूल. ओके, अब हम अगर उसके बारे में बोल रहे हैं कि नम्या सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो हम पहले तो हमने नम्या को बोला कि नम्या वेंट टू स्कूल. अब हम बोलेंगे कि नम्या सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो बार बार नम्या नम्या रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे? हम नम्या को रिप्लेस कर देंगे. नम्या रिप्लेस करने का मतलब क्या? उसकी जगह किसी और को रखना. तो उसकी जगह हम शी यूज़ करेंगे. शी वेंट टू, शी सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. ओके, तो नम्या वेंट टू स्कूल, नम्या शी सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो ये है हमारा, हमने पढ़ा था कि ये सब पर्सनल प्रोनाउंस है, ये कैसे चेंज होते हैं. आज हम प्रोनाउंस में पढ़ेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है. ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है इट्स वेरी इजी, बहुत ही ईजी चीज़ है. A demonstrative pronoun is a pronoun that represents a noun or expresses its position as near, far, including time. The demonstrative pronouns are this, that, these and those. तो सिर्फ 4 demonstrative pronoun होते हैं, this, that, these और those. इसके अलावा भी होते हैं 1 या 2, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते ही जो दिमाग में आता है, हमारे जहन में आता है, वो क्या है? दिस, दैट, दीज और दोज. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैन बी आइदर नियर और फार और डिस्टेंस, इन डिस्टेंस और टाइम. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो डिस्टेंस से, मतलब दूरी के हिसाब से या समय के हिसाब से नज़दीक हो सकता है या दूर हो सकता है. ठीक है, नज़दीक हो सकता है और दूर हो सकता है. नियर इन टाइम और डिस्टेंस, जो दूरी या समय के हिसाब से डिस्टेंस नज़दीक होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस. और जो दूरी या डिस्टेंस समय के हिसाब से ये दिस और दीज, और जो दूरी और समय के हिसाब से दूर होता है, फार होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट और दोज. यूकेजी क्लास से हम करते हुए आ रहे हैं. दिस इज़ अ कैट, दैट इज़ अ डॉग. दिस इज़ अ बैट,
दैट इज अ बॉल, यानी जो दूर है वो क्या है, दिस है, और जो जो नजदीक है वो दिस है, और जो दूर है वो क्या है, दैट है। तो ये तो हम यूकेजी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं था आज तक कि इसको बोला क्या जाता है। तो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, इनको क्या बोला जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। ओके, अब हम इस फिगर को देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ये दिस है, क्यों, क्योंकि ये इसके नज़दीक है, फिंगर इसको जो पॉइंट कर रहा है उस फिंगर के क्या है, ये नियर है, और ये क्या है, दैट है। क्यों, क्योंकि ये फिंगर से क्या है, फार है ना, फार है। और ये देखो, ये नियर है तो ये दीज है, और ये फार है तो दोज है। तो इसमें कुछ डिफरेंस समझ में आया? हाँ, यहाँ पे सिंगल फ्लावर है, वन फ्लावर सिंगुलर, और यहाँ क्या है, मैनी फ्लावर्स प्लूरल। ओके, तो सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं दिस, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं दीज। जब कोई भी चीज फार होती है, दिस इज फॉर नियर, एंड व्हाट फॉर फार, जब कोई भी चीज फार होती है, दूर होती है, तो सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं दैट, और हम प्लूरल के लिए है यूज करते हैं दोज। ओके, यहाँ पे भी सिंगुलर है, क्लोज है, तो दिस इज माई फ्रेंड, प्लूरल है, क्लोज है, तो दीज आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पे सिंगुलर है और फार है, दूर है, ये देखो ये फिंगर है, फिंगर से पॉइंट कर रहे हैं तो दूर है, तो दैट इज माई फ्रेंड, और ये फार है, दूर है, और दो है, मोर देन वन है, तो इसके लिए है दोज आर माई फ्रेंड्स। ओके, तो ये है डिफरेंस बिटवीन दिस, दैट, दीज एंड दोज। बहुत ईजी है। दिस यूज करते हैं फार के लिए जब वन हो, और दीज यूज कर, सॉरी नियर के लिए जब वन हो, और मैनी के लिए दीज यूज करते हैं, और दैट यूज करते हैं फार में जब वन हो, और मैनी के लिए दोज यूज करते हैं। ओके, क्वाइट इजी ना, वेरी इजी थिंग। हाँ, नाम से लग रहा था कि कितना बड़ा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और है कितना छोटा सा चीज़, एकदम पिद्दी सा चीज़ है। हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो दिस इज़ माई मदर्स रिंग, यानी जो पर्सन उसे दिखा रहा है कि ये मेरी मम्मी की रिंग है, वो क्या है, बहुत नज़दीक में रखा हुआ है। दिस इज़ माई मदर्स रिंग। तो दैट इज़ द कार आई यूज टू ड्राइव, यानी कि हम यहाँ खड़े हैं और वहाँ पे हमारी कार है, और उसको हम बता रहे हैं कि दैट इज़ माई कार दैट आई यूज टू ड्राइव। ओके, उसके बाद दीज आर नाइस शूज़। तो शूज़ क्या है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ शूज़ है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, दीज आर नाइस शूज़। और फिर है दोज आर क्लोथ्स आई बॉट फ्रॉम सुपरमार्केट, और दूर रखी हुई है क्लोथ्स, तो उसको हम बता रहे हैं कि वो क्लोथ्स हमने कहाँ से खरीदी, सुपरमार्केट से खरीदी। तो यह, वह, ये और वो, यही होता है दिस, दैट, दीज और दोज। सच वॉज हर कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। कभी कभी हम सच भी यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ऐसा था उसका कमांड ओवर इंग्लिश। ओके, तो वहाँ पे हमने सच यूज किया। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि वो कहाँ पे है, मतलब कहाँ है, कैसा उसका कमांड था। योर कोट इज ब्लैक, माइन इज वाइट वन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वाइट वन की बात कर रहे हैं। क्या करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो बताता है एक पर्टिकुलर के बारे में। तो वाइट वन, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, वाइट वन की। माइन इज वाइट वन, तो इसमें से जो वाइट है वो मेरा है। समझ गए, इसमें से जो वाइट है वो मेरा है। तो यहाँ पे वन जो है वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जगह यूज किया गया है, ठीक है ना। इसको हम माइन इज हाउ, वाइट वन को हम क्या लिख सकते थे, दोज वाइट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबको समझ में आ गया। दिस, दैट, दोज, दीज, सच एंड वन आर समटाइम्स यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन दिस, दैट और दीज और दोज जो है वो हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही के जैसे यूज किया जाता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, तो इनडेफिनिट का मतलब, इनडेफिनिट मतलब क्या होता है, जिसका कोई आकार वाकार कुछ पता नहीं है,
तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन डजंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को वो रेफर नहीं करता है, या फिर किसी भी स्पेसिफिक थिंग को रेफर नहीं करता है, या अमाउंट को रेफर नहीं करता है, वो सबके लिए होता है, नॉट डेफिनिट, ठीक है। तो सम टिपिकल इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑल। अगर मैं कहती हूँ कि ऑल, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द होल, पूरे के बारे में बात कर रही हूँ। अब पूरे में वो 10 हैं या 15 हैं या 20 हैं, हमें नहीं पता। अनदर मतलब दूसरा, तो दूसरा क्या वो हमें नहीं पता, ठीक है। दूसरा है तो दूसरा क्या हमें नहीं पता, ठीक है। एनी मतलब कोई भी, एनीबॉडी वही कोई भी पर्सन, एनीवन कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, एनीथिंग कोई भी चीज, ईच हर एक, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमें ये बता रहे हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन को बोल रहे हैं, या फिर बहुत सारे पर्सन को बोल रहे हैं, लेकिन डेफिनेट नहीं है कि वो उसमें कितने हैं। हाँ, ये डेफिनेट नहीं बता रहे कि वो कितने हैं या फिर वो कौन है। तो हम ऐसे बोलेंगे, जैसे कि अब सपोज ईच है, तो ईच का मतलब होता है क्या, हर एक कैसे हुआ, हमने बोला कि ईच बॉय हैज़ टू शो द होमवर्क, हर एक बच्चे को होमवर्क दिखानी है। इसका मतलब कि जब 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 को होमवर्क दिखानी है, लेकिन हमने उनको नाम से नहीं बोला है, ठीक है ना। लेकिन उनमें से 10 के 10 है तो 10 ही को दिखाना है, 15 है तो 15 को दिखाना है। तो इनडेफिनिट नहीं है, हर एक में कितने हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन हर एक, ओके। तो यही कहलाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। एवरीबडी, एवरीवन, नॉट एवरीथिंग, few, many, some, several, one, none, nobody, somebody, someone, ये these are all indefinite pronouns। ये सब भी यूज होते हैं, इसलिए प्रोनाउंस के जैसे यूज होते हैं, और प्रोनाउन क्या करते हैं, इनडेफिनिट होते हैं, ठीक है। एक नाउन को क्या कहते हैं, दे डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, ओके। ऑल अगर हम बोलेंगे तो ऑल का मतलब कि सब कोई, ठीक है। ऑल आर वेलकम टू माई हाउस, तो ऑल में कौन कौन है वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो ये होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिनमें हमें पता नहीं होता है कि क्या क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल वेयर ड्राउन्ड, सब डूब गए। वो जो सब है, हाँ, वो कितने नाउन है, उसमें कितने नेम्स हैं हमें नहीं पता, लेकिन सब डूब गए। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, तो ये सम कौन है, कुछ कौन है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ हैं। 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, हमारे आसपास कोई एक हो सकता है, 2-3 हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सम, ठीक है ना। तो ऑल मैन वेयर ड्राउन्ड, सम आर बॉर्न ग्रेट, एनीबडी कैन डू दैट, तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई में कौन है, ही है कि शी है कि इट है कि नेहा है कि नीता है, ये हमें नहीं मालूम। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, तो सब कोई क्या करता है, खुश रहना चाहता है। तो सब कोई में कौन कौन है, बहुत सारे, 1-2 होंगे जो दुखी भी रहना चाहते होंगे। तो एवरीवन में सब कोई है, लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। ऑलवेज यूज एज द ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये सब जो है, दीज आर ऑल रॉन्ग सेंटेंसेस। इसका जो करेक्ट होगा क्या होगा, आई वेंट देयर माई सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ, he was to blame himself, okay। So these are few things that we must know about reflexive pronoun. Reflexive pronoun is always used as the object of some verb, कभी वो subject कैसे यूज नहीं होता है। और reflexive pronoun जो है वो हमेशा क्या कहते हैं, अगर लोकेलिटी दिखाता है तो वहाँ पे फिर लोकेलिटी बारे में reflexive pronoun यूज ना करके नॉर्मल जो पर्सनल प्रोनाउन है उसी को यूज करेंगे। Reflexive pronoun can also be used to emphasize a noun or a pronoun। कभी reflexive pronoun जो है, ठीक है, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, क्या करते हैं, चीज़ों को एम्फसाइज करने के लिए, एग्जैजरेट करने के लिए, ठीक है, उसको बताने के लिए कि हाँ मतलब ऐसा हो गया, ये थोड़ी ये वाली फीलिंग देने के लिए यूज की जाती है, तब हम उसको बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे कि आई सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, ओके, आई सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, मैंने खुद प्रॉब्लम सॉल्व की। तो कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है, हाँ, कौन बड़ा रॉकेट साइंस प्रूव कर दिया है जब खुद प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो ये कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहा है, हाँ हमने खुद कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन है।
वी सॉल्व द प्रॉब्लम आवरसेल्फ, यहाँ पे भी क्या कि हम खुद कर लिया, हाँ, तो एम्फसाइज करते हैं जब, तो क्या हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ, यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ, तो ये क्या हो गया, फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। शी सॉल्व द प्रॉब्लम हरसेल्फ, ने क्या किया, खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। दे सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्व्स, तो यहाँ पे ये सारा जो है ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बट ये जो है सेंटेंस में एम्फसाइज करा है वर्ब को, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ओके, नाउ वी विल डू सम exercises, filling the blank with the suitable reflexive or emphatic pronouns. Okay, so the girl hid, girls है, तो girls में क्या है, there are many girls, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे themselves लिखेंगे, the girl hid themselves, देखिए लिए क्या यूज होता है, them के लिए themselves. Okay, फिर he blames himself for it, यहाँ पे क्या होगा, he के साथ क्या होता है, himself. Okay, he blames himself for it, so it will be himself. We often deceive, तो वी के लिए कौन सा हम एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, आवरसेल्व्स। के वी जो है वो क्या है, इट इज प्लूरल, तो इसीलिए हम सेल्फ यूज करेंगे और नॉट द सेल्फ, वी आवरसेल्फ। ओके, शी डैश इन्फॉर्म्ड मी, तो अगेन शी के लिए क्या होता है, शी है सिंगुलर, उसके लिए होगा हरसेल्फ, शी हरसेल्फ इन्फॉर्म्ड मी। उसके बाद क्या है, दे एक्सर्टेड डैश अ लॉट, तो दे एक्सर्टेड के साथ तो हम पता है हमने उपी यूज किया है प्लूरल के लिए, तो इट विल बी देमसेल्व्स, दे एक्सर्टेड देमसेल्व्स अ लॉट। द प्रिजनर हैंग्ड, प्रिजनर हैंग, एक ही प्रिजनर अपने आप को हैंग कर रहा है ना, तो वो क्या होगा, हिमसेल्फ, क्योंकि अगर प्रिजनर है तो इसके लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, ही। हमेशा ध्यान रखो कि हम हमेशा प्रोनाउन के साथ यूज कर रहे हैं, ही के साथ हिमसेल्फ, दे के साथ देमसेल्व्स, सी के साथ हरसेल्फ, तो हमने यहाँ भी जो देमसेल्व्स यूज किया है, तो गर्ल क्या है, एक गर्ल नहीं है, मैं गर्ल है, तो इसके लिए अगर हमें गर्ल के लिए प्रोनाउन यूज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, दे यूज करते हैं, इसीलिए हमने वहाँ पे देमसेल्व्स लिखा है। ओके, फिर यू के साथ बहुत इजी है, यू के साथ योरसेल्फ, यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। फिर द पुअर विडो, द पुअर विडो कौन होगी, विडो इज अ फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर होता है, विडो जो है वो शी होगी, तो शी के लिए क्या होगा, हरसेल्फ। ओके, वी एंजॉयड डैश ऑन द रिवर, वी एंजॉयड, वी के साथ वी के क्या होता है, आवर है, तो आवरसेल्व्स। ओके, आवरसेल्व्स ऑन द रिवर। फिर दे themselves admitted their guilt, दे के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves। she spoke to the principal, फिर अगेन she के लिए यूज करेंगे herself। ओके, some people think only of, तो some people ये क्या है, हाँ, this is a plural सब्जेक्ट, तो ये किसके लिए अगर हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ता तो दे यूज करते, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, themselves। ओके, themselves। then the last one is the town is not very large, so town is what, town is a common noun, तो common noun के लिए हम क्या यूज करते हैं, itself, तो क्या यूज करेंगे, itself, the town itself is not very large। okay, got it? Let's see if there is some more exercises. Yeah, there is one more. Let's see what is it. State whether italicized words in the following sentences are pronoun or adjectives. तो मैंने बताया था difference between the pronoun and adjective. अगर एक noun के आगे एक pronoun लगा है, ठीक है, demonstrative या फिर indefinite, तो वो हो जाता है adjective। तो यहाँ पहला क्या है, all are mortal, यहाँ पे कोई noun नहीं है, so this is a pronoun। all men are mortal, तो यहाँ एक noun है, all जो है वो noun के साथ लगा है, so this will be adjective। few men are rich, again few men noun के आगे लगा है, so it will be an adjective। few escaped unhurt, तो few यहाँ पे noun नहीं है इसके आगे, so it is a pronoun। some die very young, again there is no pronoun, though there is no noun over here, so some is a pronoun। some men die very young, so now they have given a noun before the some, after the some, so it is an adjective। do good to others, again there is no noun, so it is a pronoun। I want the other storybook, again other storybook, this is a noun, तो ये क्या हो जाएगा, it will be adjective। okay, bring me that book, again that book नाम क्या है that, so it is pronoun। this horse, तो फिर इसके बाद क्या है, horse है, again it is a adjective, sorry यहाँ पे this is an adjective, okay, because वो book को qualify कर रहा है। many are called but few are chosen, again many and few are without nouns, तो ये क्या हो जाएगा, pronoun। I prefer a white horse and a black one, तो this is I told you कि ये pronoun होता है। these books are better than those ones, तो these books